नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 6 का जो पाठ 7 का है, हिंदी में साथी हाथ बढ़ाना, इस पाठ के इस वीडियो में प्रश्न और उत्तर देखने वाले हैं। तो बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको अगर इस पाठ की समरी वाला वीडियो देखना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में देख सकते हैं। तो अंत तक वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए ताकि आपसे नॉलेजफुल जानकारी छूट नहीं पाए। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला जो प्रश्न है, इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हो। पूछा है कि कौन कौन सी पंक्तियों को, ऐसी पंक्तियाँ जो हमारे आसपास में घटती हुई हमें महसूस होती हैं। तो पहली पंक्ति है, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं भाई, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे रहे हैं। ये जो पंक्तियाँ थी ये हमारे आसपास में घटित होते हुए हम देख सकते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जब मेहनत करने वाले जो कार्य करने की सोच लेते हैं सब मिलजुल के, तो उस कार्य को वो करके ही दम लेते हैं। प्रश्न 2 देखिए, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, शाहिर ने ऐसा क्यों कहा है। शाहिर जो इस पाठ के कवि हैं, उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि एक साथ मिलकर काम करने से बड़ी बाधाओं में भी रास्ता निकल आता है, यानी काम आसान हो जाता है। साहसी व्यक्ति सभी बाधाओं पर आसानी से विजय पा लेता है क्योंकि एकता और संगठन में शक्ति होती है, जिसके बल पर वह पर्वत और सागर को भी पार कर लेता है। तो ये जो पंक्तियाँ थी, संगठन में ही शक्ति नामक जो कहावत है उस पर आधारित है, जिससे हम सभी मिलकर के किसी कार्य को आसानी से कर लेते हैं। प्रश्न 3 देखिए, आपके सामने है, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा है। फौलादी होती है मजबूत। तो उत्तर देखिए, सीने और बाहों को फौलादी इसलिए कहा है क्योंकि हमारे इरादे मजबूत हैं, हमारी भुजाओं में अपार शक्ति है, हम ताकतवर हैं, हम बलवान हैं। हमारी बाहें फौलादी इसलिए भी हैं कि इसमें असीम कार्य क्षमता का पता चलता है। हमारी भुजाएं काफ़ी शक्तिशाली भी हैं। और साथ ही शाहिर ये कहना चाहते हैं कि मेहनत करने से हमारी जो सीने और बाहें हैं वो फौलाद लोहे की तरह मजबूत बन गई हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये 3 जो प्रश्न थे ये गीत से थे। ये जो कविता है साथी हाथ बढ़ाना, ये एक गीत है। अब प्रश्न देखेंगे हम गीत से आगे। पहला प्रश्न है, अपने आसपास तुम किसे साथी मानते हो और क्यों। इसमें मिलते जुलते कुछ और शब्द खोजकर लिखिए। तो इसका उत्तर देखिए, माता पिता, भाई बहन, मित्र, सहपाठी, शिक्षक, पड़ोसी, ये सभी हमारे साथी हैं क्योंकि ये सब हमें किसी न किसी रूप में सहयोग करते हैं। साथी से मिलते जुलते शब्द हैं सहायक, सखा, संगी, सहचर, शुभचिंतक, मित्र और मित। ये सभी साथी के समानार्थी शब्द हैं। प्रश्न 2 देखिए, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। कक्षा, मोहल्ले और गांव शहर के किस किस तरह के साथियों के बीच तुम्हें इस वाक्य की सच्चाई महसूस होती है और कैसी। ये वाक्य कहाँ पे आपको सच्चा लगता है। उत्तर देखिए, कुछ बातों के संबंध में हम अपने साथियों से जुड़े होते हैं। इनके द्वारा मामलों में हमारी सोच एक जैसी होती है, जैसे हमारी सुख दुख की अनुभूति एक होती है। उदाहरण के लिए देखिए, पानी, बिजली की कमी, ट्रैफिक जैसी रोज़मर्रा की सब मुश्किलों से जब हमारा सामना होता है तो हमें लगता है कि जैसे हम सभी का एक ही दुख है। और वहीं दूसरी ओर विद्यालय के लिए पदक जीतना, कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना, बड़े होकर कुछ बनने की चाह से पता चलता है कि हमारा सुख भी एक है, देश की सेवा करना। प्रश्न 3 देखिए, इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो, कि किस तरह के वातावरण में आप इस गीत को गा सकते हो। उत्तर,
इस गीत को स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस या किसी संगठन की स्थापना के अवसर पर गा सकते हैं। खेल के मैदान में भी यह गीत खिलाड़ियों में जोश पैदा कर सकता है। वैसे तो यह गीत कभी भी गुनगुनाया जा सकता है, पर विशेषकर जब सहयोग और संगठन की शक्ति बतानी हो तो यह गीत महत्व रखता है कि साथियों में जोश पैदा करने के लिए। प्रश्न 4, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। आगे इसमें से देखिए 3 प्रश्न पूछे हैं इस पंक्ति में से। तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो? पापा के और माँ के काम क्या क्या हैं? क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं? तीनों प्रश्नों के जवाब देखिए। पहले का है, अपने घर के छोटे बड़े कामों में माता पिता का हाथ बटाकर हम इस बात का ध्यान रख सकते हैं। 2 का, माँ और पापा को बहुत से काम करने होते हैं, जहाँ एक और पापा कार्यालय जाते हैं और घर के लिए आवश्यक बाहरी कामों का ध्यान रखते हैं, वहीं माँ घर की सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोना, हम सबों को पढ़ाना, खरीदारी करना, कई छोटे बड़े कामों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती हैं। तीसरा प्रश्न है कि क्या वे एक दूसरे का हाथ बढ़ाते हैं? तो इसका उत्तर होगा हाँ। प्रश्न 5, यदि तुमने नया दौर फिल्म देखी है तो बताओ कि यह गीत फिल्म में कहानी के किस मोड़ पर आता है। यदि तुमने नई फिल्म देखी तो फिल्म देखो और बताओ। नया दौर जो फिल्म थी, एक पुरानी फिल्म है, उसमें ये जो गीत है, ये जब कच्ची सड़क को पक्का करने के लिए मिलजुल कर काम करते हैं तब यह गीत आता है। यह गीत उनके सहयोग, उत्साह और जोश को प्रदर्शित करता है। अगर आपने फिल्म नहीं देखी तो आप इस फिल्म को यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। ये थे गीत और गीत से आगे वाले प्रश्न। इनका सही अच्छे से जवाब देने का प्रयास किया है। अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय